हमारा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है आईआर कोड जनरेशन। अच्छा, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आईआर होता क्या है, आईआर कोड, और ये इसकी जनरेशन क्यों होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और इसके मेथड्स वगैरह सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं कि बेसिकली आईआर हमारे पास कैसे आता है। तो जैसे कि हमारे पास सोर्स प्रोग्राम हमारा होता है, हमने उसको टारगेट प्रोग्राम तक लेकर जाना होता है, जो हमारा टारगेट कोड जिसे हम कहते हैं। तो कुछ हमारे पास कंपाइलर्स आ जाते हैं जो हमारे पास डायरेक्टली सोर्स प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर पाते, मतलब वो कंपाइलर काम नहीं करते। तो उस प्रोसेस में या वहाँ पर हमारे पास फिर जो दूसरा सलूशन आता है वो आई आर कोड का आ जाता है या इंटरमीडिएट कोड जिसे हम कहते हैं। अच्छा, बेसिकली जब ये आ जाता है तो होता क्या है कि हमारे पास जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है, मतलब उसको आसानी हो जाती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है वो। मतलब जो भी कंपाइलर वगैरह हो ये उस पर अपने टारगेट प्रोग्राम तक चला जाता है या पहुंच जाता है। आगे हम डिफाइन करते हैं कि आई आर कोड के 3 मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इसमें हमारे पास आता है सिंटेक्स ट्री, और सेकंड पोस्टफिक्स नोटेशन जिसे हम कहते हैं, और तीसरा हमारे पास 3 एड्रेस कोड आ जाते हैं। हम फर्स्ट सिंटेक्स ट्री को डिफाइन करते हैं। सिंटेक्स ट्री बेसिकली हमारे पास, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, ये कंडेंस फॉर्म है पार्सर ट्री की हमारे पास। जैसे ये एग्जांपल हमें गिवन है, इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3, इसका हमने जो सिंटेक्स ट्री है जो सिंपल, वो हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और इसी को हम कहते हैं कि आई आर फॉर द अबाउ स्टेटमेंट, इसी को हम ये नाम देते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास है पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन में हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं, जैसे कि बेसिकली पोस्ट फिक्स नोटेशन हमारे पास होती क्या है। पोस्ट फिक्स हमारे पास वो नोटेशन है जिसमें हमारे पास ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स होते हैं, और जिसमें ऑपरेंड्स के आफ्टर मतलब बाद में आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर x हमारे पास एक ऑपरेंड है, इसके बाद ही हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेटर आया है, y ऑपरेंड के बाद प्लस ऑपरेटर, और इसी तरह आगे हमारे पास ऑपरेंड z। अच्छा, इस एग्जांपल को अगर हम देखें, जैसे हम अगर इस रूल को करते हैं तो बेसिकली ये एक स्टैक की शक्ल में हम जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम स्टैक में पुश करवाते हैं, और ये पुश करवाते हैं वो मेथड जो यूज़ होता है वो प्रायोरिटी की बेस पे, मतलब जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी वो स्टैक के लास्ट में होगा। अगर जैसे हम यहाँ पर अगर इस एग्जांपल को देखें, जैसे हमारे पास x है ऑपरेंड, हम उसको बाहर ले लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेटर अगर आया है तो हम उस ऑपरेटर को अपनी स्टैक में पुश करवाते हैं। वो जैसे ही वहाँ पुश होता है उसके बाद y का ऑपरेंड है तो y को हम बाहर ले लेते हैं हमारे पास, और जो उसके बाद अब ऑपरेटर प्लस का आ रहा है तो अब हम उसको देखते हुए, और जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर मल्टीप्लाई का पड़ा है उसको देखते हुए हम फैसला करते हैं कि वो ऑपरेटर प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा है या कम। अगर तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हम उसे पॉप करवाएंगे, और अगर कम है तो हम जो हमारे पास ये बाद वाला ऑपरेटर आया है हम इसी को उस स्टैक में पुश करवा देंगे। तो देख हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई के ऑपरेटर की प्रायोरिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, तो हम उसको बाहर ले आते हैं और प्लस को हम स्टैक में पुश करवा देते हैं, मतलब वो पॉप हो गया और ये प्लस पुश हो गया।
और इसके बाद जो अगला है हमारे पास ऑपरेंड है जी का, वो इट इज़ वहाँ आ गया लास्ट में हमारे पास। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ अगर ये स्टार्ट करें, जैसे हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है, उसके ऊपर मल्टीप्लाई का है, मतलब ये प्रायोरिटी वाइज हमने यहाँ पर स्टैक में ये डाले हुए हैं, मतलब जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो स्टैक के बॉटम में होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी जिस ऑपरेटर की, वो स्टैक के टॉप पर होगा। तो इसी तरह हमारे पास जैसे ही ये हम जी तक पहुँच गए, हमारी एक्सप्रेशन एंड होगी, फिर हम लास्ट पर हमारे पास आगे कुछ भी नहीं है। फिर जो हमारे स्टैक में जितने भी ऑपरेटर्स मौजूद हैं, हम उनको पॉप करवा के बाहर लिख लेते हैं अपनी एक्सप्रेशन में। अब जो हमारे पास ये जो सोल्यूशन हमारा आया है, इस इक्वेशन को हमने स्टैक में जो भी इस एक्सप्रेशन को चेक किया, उसके बाद जो हमारे पास ये जो इक्वेशंस यही है, इसको हम आई आर कोड भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जैसे ये रूल नंबर 2 हमने लिखा, इसमें ये हमने बताया हुआ, मतलब बेसिकली ये काम कैसे करता है कि हमारे पास जो लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर होता है वो स्टैक के बॉटम में होता है, और जो हाई प्रायोरिटी वाला होता है वो टॉप पे होता है। मतलब अगर उसमें हमारे पास कभी अगर फर्स्ट करें हमारे पास ये मल्टीप्लाई वाला नीचे आता, मतलब ये पहले इसमें आता, तो अगर उसके बाद प्लस का ऑपरेटर आता तो वो उसमें पुश तब तक ना होता जब तक हम उसकी प्रायोरिटी चेक नहीं कर लेते। मतलब अगर मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है आने वाले ऑपरेटर से, तो वो ऑटोमेटिकली पॉप हम कर देते हैं, और जो प्लस वाला है वो पुश करवा देंगे। अगर तो हमारे पास यहाँ पर पहले प्लस का ऑपरेटर है और उसके बाद मल्टीप्लाई आ रहा है, तो प्लस के पुश होने के बाद ही मल्टीप्लाई हम पुश करवा देंगे, क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी कम है और मल्टीप्लाई की ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल इस तरह की भी आ जाती है, जिसको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट एसोसिएटिविटी उसकी देखकर। जिससे हमारे पास अब ये एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ऑपरेटर्स सारे सेम हैं, ए प्लस बी प्लस सी। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको बेसिकली हम लेफ्ट एसोसिएटिविटी के, अगर हमारे पास ऑपरेटर सेम है तो उसको हम लेफ्ट एसोसिएटिविटी तो उसको हम लेफ़्ट एसोसिएटिविटी के थ्रू सॉल्व करते हैं। मतलब हम पहले सिंपल ए लिखेंगे, उसके बाद जो ऑपरेटर हमारे पास लेफ़्ट टू राइट हम यहाँ से जाएंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस को हम फायर कर देंगे, बी लिख देंगे, फिर उसके बाद प्लस सी है, तो इसी तरह हम एक सीक्वेंस में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। इसी तरह हम इसकी अगली मेथड पे आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं थोड़ा। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि 3 एड्रेस कोड हमारे पास एक इंटरमीडिएट कोड हम कहते हैं यूज़ बाय ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर। बेसिकली हम इसको यूज़ ही हम ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे होते हैं, तो ये इसीलिए मतलब यूज़ होता है। In 3 address code, the given expression is broken down into several separate instructions. Basically हमारे पास हम आगे एग्जांपल में डिफ़ाइन भी करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक्सप्रेशन जो हमें गिवन होता है, हम उनको सेपरेट पार्ट्स इंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उसको, ताकि उसको हम अपनी असेंबली लैंग्वेज में आगे आसानी से जो है उसको कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, इधर हमने बताया कि ईच 3 एड्रेस कोड इंस्ट्रक्शंस हैज़ एट मोस्ट थ्री ऑपरेंड। मतलब एट मोस्ट उसके पास उस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 ऑपरेंड्स होते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं होते। जिन एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा होंगे हम उनको कन्वर्ट करेंगे, उनको हम डिवाइड करेंगे और उनको हम इस फॉर्म में लाएंगे। तो बेसिकली इस मेथड में हम यही करते हैं। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास गिवन है, A इज़ इक्वल टू बी ओ पी सी। यहाँ पर हमारे पास
ए, बी और सी जो हैं वो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, और कुछ नेम्स हो सकते हैं। और यहाँ पर जो ओ पी हमने लिखा है ये बेसिकली ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। अच्छा, इसकी एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पर ये तो इसकी एक एग्जांपल हो गई, a इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑपरेंड्स हैं जिनके मतलब एड्रेस भी हम ऑपरेंड्स की बेसिकली हमारे पास एड्रेस जनरेट होते हैं। ए, बी और सी हमारे पास यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं, और यहाँ पर इज इक्वल टू और प्लस ये हमारे पास ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। तो इसी तरह ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑटोमेटिकली मतलब ये हमारे पास 3 एड्रेस ऑपरेटर में कन्वर्ट हुई हुई है। इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 3 एड्रेस ऑप कोड हमें एट मोस्ट 3 ऑपरेंड्स तक जाने की इजाज़त देता है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसका हम 3 एड्रेस कोड जनरेट करेंगे और उसका तरीका बताएंगे। जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। हमारे पास यहाँ पर ए, बी, सी, डी जो कि ऑपरेंड्स हैं और ये इनकी तादाद 3 से ज़्यादा हो गई है, तो इस पे हम 3 एड्रेस कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे और इनको डिवाइड कैसे करेंगे और सेक्शंस में कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये भी बेसिकली हमारे पास जो है ऑपरेटर की प्रायोरिटी पर होता है। मतलब हम ऑपरेटर्स को देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर इज इक्वल टू है प्लस और यहाँ पर भी प्लस है। तो हम यहाँ पर बेसिकली वही जो हमने पीछे पढ़ लिया है पोस्ट फिक्स नोटेशन में, जैसे वहाँ हमने इनफिक्स नोटेशंस को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया है, तो उसमें एक रूल हमने पढ़ा लेफ़्ट एसोसिएटिविटी का। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ऊपर गिवन था, ये लेफ़्ट एसोसिएटिविटी का जो रूल है हम यही इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब हम लेफ़्ट से हम स्टार्ट होंगे और हमने राइट की तरफ मूव करना है क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर्स सेम हैं। तो इसी तरह हम इसको देख लेते हैं, इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो हम अगर यहाँ देखें हमारे पास इज इक्वल टू भी आ जाता है, तो इज इक्वल टू हमारे पास जितने भी ऑपरेटर आते हैं ये इक्वल टू और प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, इनसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे पास प्लस माइनस की होती है। तो हम बेसिकली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्रेशन को। तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। स्टोर हम इस तरह से करवाएंगे कि जो हमारे पास ऑपरेंड्स होंगे ना, मतलब 1 से ज़्यादा, हम उनकी वैल्यूज़ उनमें स्टोर करवाएंगे क्योंकि हमने उनको ज़रा कंप्रेस करना है। जैसे हम सेक्शंस बनाएंगे वैसे। तो हमने एक t1 टेम्परेरी वेरिएबल लिया, इसमें वैल्यू डाली हमने b प्लस सी की। यहाँ से यहाँ मतलब ये हमारे पास हो गया टेम्परेरी वेरिएबल 1 t1। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमने एक और टेम्परेरी वेरिएबल लिया जिसमें हमने एक ये वाली वैल्यू डालनी है और इस ऑपरेटर के राइट साइड पे जितने ऑपरेंड्स हैं उनकी वैल्यू। तो यहाँ पर एक ही ऑपरेंड है d, तो हम लेते हैं b प्लस सी प्लस डी। चूँकि हमने b प्लस सी की वैल्यू स्टोर की हुई है टेम्परेरी वेरिएबल 1 में t1 में, तो हम सिंपल यहाँ पर लिख देंगे t1 प्लस डी। मतलब टेम्परेरी वेरिएबल 2 में t2 में हम वैल्यू स्टोर करेंगे t1 प्लस डी की। हमारा ये इक्वेशन की ये वाली साइड अब कंप्लीट हो गई है। अब सिंपल हमने क्या करना है, ए चूँकि उसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिख के इक्वल टू के बाद जो भी ये वैल्यू हमने जिस फॉर्म में लिखा था, मतलब जो ये वैल्यूज़ जहाँ स्टोर की थी, सिंपल वो वेरिएबल लेके उसके इक्वल टू कर देंगे। ये हमारे पास t2 की इक्वल आ जाएगी।
क्योंकि हमारे पास T2 में T1 की वैल्यू D की और T1 में BC थे, उन दोनों की वैल्यूज सेव हो चुकी हैं, तो ऑटोमेटिकली A इज इक्वल टू T2। अब ये जो हमने ये जो स्टेटमेंट्स निकाले हैं, ये तीनों T1 T2 और ये हमारे पास A इज इक्वल टू T2 जो आया है, ये स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास तीन एड्रेस कोड्स जिसे हम कहते हैं, मतलब हमने ये सेक्शंस बना दिए हैं। इस फोर ऑपरेंड एक्सप्रेशन के हमने यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स बना ली हैं जिसमें हमने इसको लिख दिया। तो इसी तरह बेसिकली हमारा ये काम करता है 3 एड्रेस कोड, और इसी तरह हमारी ये एग्जांपल कंप्लीट होगी। मतलब हमने 4 ऑपरेंड को उनको सेक्शंस में कन्वर्ट करके हमने डिवाइड किया और कन्वर्ट कर दिया हमने 3 एड्रेस कोड में। थैंक यू।